हेलो स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट का डाउट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के आंसर देने से पहले मैं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन है जो सीबीएसई के वेबसाइट से हमने लिया क्वेश्चन को, तो पहले उसके सॉल्यूशन को समझते हैं, उसके बाद फिर इसके सॉल्यूशन को करेंगे ताकि किसी तरह का डाउट ना रहे। ओके, तो एक बार वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। फिर हम इस क्वेश्चन के जो भी पार्ट्स हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ लिए होंगे। अब चलो जो भी क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है कि टेकिंग ए एज ओरिजिन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। ओके, तो ए को आपने ओरिजिन माना, ध्यान रहे कि इनके बीच का जो सेपरेशन है वो आपका 1 मीटर का है। क्लियर। तो टेकिंग ए एज अ ओरिजिन, तो ए को आपने ओरिजिन ले लिया, ठीक है। तो आपको कोऑर्डिनेट बताना है पी का, ठीक है। तो इसको आप यहां से कर सकते हैं ना, ये आपका 4 पे दिख रहा होगा x, ये रहा ना आपका x, ये x, ये y, ठीक है। तो यहां पे ये देखोगे तो ये आपका x, सॉरी ये आपका y और ये आपका x। क्लियर है। तो x एक्सिस का देख लो, कोऑर्डिनेट यहाँ पे 4 है, ठीक है। एंड y आपका ये दिख रहा होगा आपको 1 2 3 4 5 एंड 6, 4,6। तो इसका ए आंसर सही है। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में है व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ आर इफ सी इज द ओरिजिन, ठीक है। अब देखो सी के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो ये वाली जो वैल्यू है नेगेटिव होनी चाहिए और ये वाली वैल्यू जो है वो नेगेटिव होनी चाहिए। क्लियर। क्यों? क्योंकि अगर इसे आप ओरिजिन मान रहे हो, ठीक है, तो बिलो द ओरिजिन और लेफ्ट द ओरिजिन वैल्यू नेगेटिव होती है। बट यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पे भी नेगेटिव नहीं है, यानी सी के रिस्पेक्ट में हमें इन सभी वैल्यूज को पॉजिटिव लेके सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपका आंसर पॉजिटिव में आ जाए। क्लियर है। ओके, तो चेक कर लेते हैं आंसर क्या होने वाला है पहले। तो यहां देखें आप, ये आपका y, ये आपका x। क्लियर। हमें किसका कोऑर्डिनेट बताना है? r का। क्लियर। चलो तो देख लेते हैं r का। ये रहा r, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो ये तो आपका 10। y में देख लेते हैं 1 2 एंड 3, ठीक है। तो ये आपका 10, तो ऑप्शन सी आपका सही है। अब जो नेक्स्ट इसका पार्ट है, अगर आपने सेकंड से कुछ नहीं सीखा तो थर्ड में आप डेफिनेटली गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना है और यहां पे भी सी का जो कोऑर्डिनेट आपको लिखने हैं वो पॉजिटिव में ही मेंशन करने हैं। हालांकि देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए माइनस वाला भी डाल दिया है, ठीक है। तो जब इस केस में आपने यहां पे पॉजिटिव लेके सॉल्व किया है तो यहां पे भी आपको आंसर पॉजिटिव में ही देने होंगे। क्लियर। अगर आप ऐसा नहीं करते तो सुनो, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो अगर इनका एरिया फाइंड करोगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा आपको, क्योंकि एक का कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव आ रहा है। यहां पे देखो, यहां पे पॉजिटिव आप ले रहे हो आर का और यहां पे आप नेगेटिव भी ले रहे हो। तो जब एरिया फाइंड करोगे तो वहां पे आपको आंसर गलत मिलेगा। तो या तो सी के रिस्पेक्ट में जब वैल्यू ले रहे हो तो या तो दोनों पॉजिटिव में ले लो या फिर दोनों नेगेटिव में ले लो। तो यहां हालांकि 2 पार्ट दिए गए थे और एक पार्ट में इसका पॉजिटिव दिया गया था, तो हमें दूसरे पार्ट में भी हमें पॉजिटिव लेकर के ही डील करना होगा क्वेश्चन को। क्लियर है। अब हम उस क्वेश्चन पे आते हैं जिस क्वेश्चन में डाउट था, ठीक है। यहां से कुछ आपने सीखा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जिसमें आपका डाउट था। अगर इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो उस तरह का सिचुएशन यहां बनाया नहीं गया है, तो ऐसे केस में आपको नेगेटिव लेकर के ही डील करना होगा, ठीक है। तो ये बिलो द ओरिजिन नेगेटिव और लेफ्ट टू द ओरिजिन नेगेटिव, बस कुछ नहीं। तो वैसा सिचुएशन दे तो वो देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसे डील करवाना चाहता है आपसे, और यहां पे इस केस में आपको जो सिंपल तरीका आपने सीखा है, जाना है, उसी के हिसाब से चलना है।
यानी लेफ्ट टू द ओरिजिन नेगेटिव, बिलो द ओरिजिन नेगेटिव, राइट और अपवर्ड की बात होती तो फिर उसको क्या करते आप, पॉजिटिव लेते। क्लियर है? तो उम्मीद करूंगा कंफ्यूजन दूर हो गया आपको। ठीक है, चलो तो अब आंसर जान ही लेते हैं। ठीक है, कि आंसर क्या होने वाला है। तो इफ ए इज टेकन एज ओरिजिन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, तो ए को आपने ओरिजिन लिया है, तो ए आपने ये ओरिजिन लिया। ठीक है, तो देखो ये 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? यहां चलेंगे आप तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो Q के लिए क्या हो जाएगा, तो ये रहा आपका X, ये आपका Y। तो Q के लिए X आपका 3 और Y आपका 2। ऐसे ही R की बात कर लेते हैं, तो R के लिए X जो है वो 6 है और Y जो है आपका 5 है। P कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 3, 6। क्लियर? नहीं 4 है ना, सॉरी 4 है, X आपका 4 है, देख लो, और ये आपका 6 हो गया Y कोऑर्डिनेट, तो 4, 6। X को आप क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और 6 सॉरी Y को ऑर्डिनेट, एब्सिसा ऑर्डिनेट। क्लियर? ऐसे ही अगर आप C को ओरिजिन लेते हो, अगर आपने C को ओरिजिन लिया तो यहां पे, तो मैंने अभी पहले ही बता दिया था कि इस केस में आपको नेगेटिव लेकर के डील करना है क्वेश्चन। क्लियर? ऐसे ही B के लिए, तो B के लिए ये वाला जो पार्ट हो जाएगा आपका, है ना, राइट साइड चल रहा है, तो ये आपका पॉजिटिव, और बिलो चलोगे तो ये आपका नेगेटिव। क्लियर? फिर पूछा आपसे कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इफ ओरिजिन इज टेकन A। अब देखो, जो ये ट्रायंगल है, ठीक है, और ट्रायंगल के दोनों पॉइंट्स, यानी एक साइड लेंथ आप निकाल रहे हो, किसी के भी रिस्पेक्ट में निकालो, साइड लेंथ तो इक्वल ही होने वाली है। क्लियर? साइड लेंथ में चेंजेस नहीं होंगे, वो चाहे आप A के रिस्पेक्ट में निकालो या B के रिस्पेक्ट में निकालो या C या D, किसी के भी रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर लो। क्लियर? तो उम्मीद करूंगा क्वेश्चन सही से समझ में आया हो। फिर भी किस तरह का डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।